नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां बहराइच में भेड़िए की दहशत जारी है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। 2 भेड़ियों की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। कल वन विभाग ने एक भेड़ियों को पकड़ा था। गोरखपुर के जू में यह भेड़िया लाया गया। तो लगातार बहराइच में भेड़िए को लेकर के दहशत जारी है और 2 भेड़ियों की तलाश में टीमें जुटी हुई है। भेड़ियों के आतंक से अब तक लगभग 10 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। लगभग 40 से ज्यादा लोग इस भेड़िए के हमले से घायल हैं। इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो ट्रैपिंग को लेकर के वन विभाग का अमला पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ी जानकारी, जहां भेड़िए की दहशत लगातार जारी है। भेड़िए से दहशत में लोग हैं। आसपास के रहने वाले इलाकों में दहशत का माहौल। 2 भेड़ियों की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। कल वन विभाग ने एक भेड़िए को पकड़ा था। रात भर लोग जाग रहे हैं। बहराइच में भेड़िए की वजह से दहशत का माहौल, लोगों में डर का माहौल। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नंदन, लगातार देखा जा रहा है कि भेड़िए की वजह से दहशत में जो ग्रामीण है वो है, रात भर उन्हें नींद नहीं आती, वो पूरी रात जाग रहे हैं। और अब तक 9 से ज्यादा लोगों को भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया। 40 से ज्यादा लोग घायल। इस वक्त क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जो भेड़िए पकड़े गए थे उन्हें गोरखपुर के जू में भी लाया गया और 2 भेड़ियों की तलाश में भी वन विभाग का अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, जुटा हुआ है। अब बिल्कुल देखिए गरिमा, कहीं ना कहीं 48 दिन हो चुके हैं। तकरीबन 22 से अधिक गांव में इसका खौफ है और वजह साफ है कि ये आदमखोर भेड़ियों ने 8 बच्चों समेत एक महिला की जान ली है और 9 लोगों का ये आंकड़ा, हालांकि जो जहां पे इनकी वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, लगातार चला रही है, जिसमें से 4 भेड़िए आदमखोर पकड़ लिए गए हैं और बाकी अगर ऑफिशियल आंकड़े देखा जाए गरिमा इनकी, तो 2 भेड़िए अभी भी फरार है। लेकिन अगर गांव वालों की बात सुने, अगर अनऑफिशियली बात सुने, तो तकरीबन अभी भी 4 से 5 भेड़िया घूम रहे हैं। अगर उस भेड़िए में एक आदमखोर भेड़िए की बात करें तो एक मादा भेड़िया है जो कि एक पैर से अपाहिज है, यानी कि 3 पैर पे ही वो शिकार कर रही है। अधिकतर शिकार उसी भेड़िए ने किया है और वो लगातार गांव के आसपास से शिकार करके वो घाघरा तट पे जाके अपनी परिवार के साथ छिप जा रहे हैं। इसी वजह से जो वन विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है और कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो 22 से अधिक गांव, तकरीबन जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, जो गांव वाले हैं, वो टुकड़ियों में, यानी कि 4 से 5 टुकड़ियों में रात में पहरेदारी कर रहे हैं अपने गांव के बॉर्डर पे और लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं अपने अपने गांव की सुरक्षा में। हालांकि उनके परिजनों की जान, उनके बच्चों की जान जोखिम है इस आदमखोर भेड़ियों की वजह से। और वजह साफ है कि इसी वजह से ये सारी वन विभाग की टीम के साथ साथ जो विधायक हैं, यहाँ के लोकल विधायक, वो लगातार गश्त कर रहे हैं अपने सैकड़ों टीम के साथ में, हथियारबंद अपने जो उनके लोग हैं उनके साथ में। इसके अलावा वन विभाग की टीम डीएफओ रात भर 24 घंटे इन लोग की लगातार कॉम्बिंग चल रही है। कॉम्बिंग में इन लोग की शिफ्ट बटी हुई है। शिफ्ट में कोई 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो इंस्पेक्टर यानी डीएफओ जो रैंक के हैं उनकी परमानेंट शेड्यूलिंग बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा वाकया है और इस आदमखोर भेड़िए की वजह से पूरे यहाँ बहराइच के अधिकतर गांव के लोग खौफजदा हैं। वो मंजर है, रात में ई रिक्शा पे अनाउंसमेंट लगातार करवाया जा रहा है कि सभी लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, अपने अपने परिवारों की देखभाल करते रहे। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि टुकड़ियों में लोग अपने अपने क्षेत्रों में बैठ के, अपने अपने गांव के बॉर्डर पर बैठ के पहरेदारी कर रहे हैं कि कहीं से कोई आदमखोर भेड़ियां उन पे हमला ना कर दे। जी, पहरेदारी तो की जा रही है लगातार नंदन, लेकिन ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? बारिश के दौर के दरमियान क्या, कि जब जंगल से ये भेड़िए ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं? गरिमा देखिए, अगर बात की जाए तो जुलाई से ये लगातार इसका हमला जारी है और देखने को मिलता है कि जब भी बरसात होती है
तो जो जंगली इलाके हैं वहां से जो जानवर होते हैं पानी भराव की वजह से वो शहरों की तरफ मूव करते हैं और हर बार भेड़िए का आतंक बरसात में ही देखने को मिलता है। इस बार भी ठीक वैसे ही हुआ, लेकिन इस बार का मंजर कुछ ज्यादा ही खौफनाक था। 9 लोगों की जानें गई और जब भेड़िए जुलाई से जब शहरों चूंकि गांव के तरफ जब मूव किए तो उनको जो मिलता गया, जानवर मिलते गए, जानवर खाते गए, बच्चे मिलते गए। हालांकि भेड़िए झुंड में हमला करते हैं तो बच्चों पे अधिकांशतः वो हमला करते हैं और जो कमजोर होता है उस पर हमला करता है। शातिर कहे जाते हैं भेड़िए अपने शिकारी को लेकर, और यही वजह है कि जब गांव के पास जाते हैं तो उनको जो शिकार दिखता है उसको वो शिकार बना लेते हैं। और ये जुलाई से ये जो पूरा वारदात चल रही है, जुलाई से लगातार वन विभाग की टीम सक्रिय है, जाल बिछाया जा रहा है, कॉम्बिंग की जा रही है, साथ ही साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और उसके अलावा बात की जाए तो हाथी की जो स्टूल है, हाथी के स्टूल को गांव की तरफ से जंगल की तरफ उसको बिछाया जा रहा है, क्योंकि उसकी स्मेल से भेड़िए जंगल की तरफ भाग जाए, दोबारा गांव की तरफ ना आए। तो ये पूरा का पूरा जाल बिछाया जा रहा है उस भेड़िए आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए, जो कि 9 लोगों की अभी तक जान ले चुका है। और ये खौफनाक मंजर बहराइच के तकरीबन 22 से अधिक गांव में है। जी और नंदन, जो लोग घायल हैं उनकी इस वक्त क्या कुछ हेल्थ अपडेट है? उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है? उनको अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो मृतक हैं उनको मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। 5-5 लाख का मुआवजा उनको दे दिया गया है। खुद डीएम और एसपी जाके उनको मुआवजा दिए और उनका ढांढस बंधाया कि आप सुरक्षित रहें, चिंता ना करें, सरकार और प्रशासन आपके साथ में, और घायलों का इलाज सुचारू रूप से सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है। जी ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रात भर लोग जाग रहे हैं, दहशत का माहौल लगातार देखा जा रहा है। तो भेड़िए की वजह से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल, और अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए की तलाश जारी है। और जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी नंदन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक मादा हाथी जो कि विकलांग अवस्था में है, वो उसने सबसे ज्यादा शिकार किया है। तो लोगों के बीच दहशत का माहौल, सबको सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लोग टुकड़ियों में पहरेदारी करते हुए भी नजर आए। और ऐसे में गोरखपुर में इन भेड़ियों को गोरखपुर के जू में ले जाया गया है।